नमस्कार साथियों, अब मौसम की ताज़ा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का चक्रवात अगले 12 घंटे में चक्रवात बेहाल रूप में तब्दील हो जाएगा। साथियों, यह चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी तट पर 30 नवंबर की सुबह पहुंच जाएगा। कारीकर और महाबलीपुरम के बीच 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि इस दौरान हवा की रफ्तार 70-75 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। आईएमडी के ताज़ा अपडेट में कहा गया कि गहरा अवसाद पिछले 6 घंटों में स्थित था और यह त्रिकोमाली से लगभग 100 किमी उत्तर पूर्व में स्थित था। अब यह उत्तर पश्चिम दिशा में श्रीलंका के तट के पास बढ़ते हुए अगले 12 घंटे में चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। अनुमान है कि चक्रवात 30 नवंबर की सुबह तमिलनाडु पुडुचेरी तट पर पहुंचेगा। साथियों, बता दें, केंद्र के ड्यूटी अधिकारी एस कुमार ने एएनआई ने कहा कि गहरा अवसाद दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी में कुछ घंटे पहले उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा और यह अगले 2 दिनों में श्रीलंका के तट के पास से होते हुए तमिलनाडु के तट तक पहुंचेगा। गहरे अवसाद के कारण पुडुचेरी में भारी बारिश हो रही है। इसके कारण आज स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया। पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री अरुगुमन और नवसियाम ने यह जानकारी दी। पुडुचेरी और कारीकर में 24 घंटे में 7.5 सेमी और 9.5 सेमी बारिश हुई। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने अधिकारियों को निचले इलाकों के लोगों को राहत शिविरों में ले जाने के निर्देश दिए। साथियों, कंट्रोल रूम की स्थापित किया गया ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके। आईएमडी ने अगले 2 दिनों में पुडुचेरी और कारीकर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथियों, आपको आगे बता दें, आईएमडी के तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारीकल में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान जताया। कांचीपुरम, पेगलपट्टू, विलुपुरम और कडलूर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही चेन्नई, तिरुवल और अन्य जिलों में भी अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथियों, बता दें, रात उड़ानों के विलंब के बारे में इस एडवाइजरी जारी की। कंपनी ने चेन्नई और तूतुकुड़ी, मदुरै, तिरुचिरापल्ली और सलेम के लिए उड़ानों पर प्रतिकूल मौसम की वजह से प्रभाव पड़ने की बात कही। साथियों, जानकारी प्राप्त कर और यात्रा के लिए तैयार रहने की सलाह दी। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि चक्रवात फेगल तमिलनाडु पुडुचेरी तटों पर 30 नवंबर की सुबह पहुंचने तक गहरे अवसाद में कमजोर हो जाएगा। हालांकि अगले कुछ दिनों तक बारिश और प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन उपायों की आवश्यकता होगी। साथियों, आपको आगे बता दे उत्तर भारत में लगातार ठंड बढ़ रही है। कई राज्यों समेत राजस्थान में भी पारा लगातार गिर रहा है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे जा सकता। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया। राजस्थान के अजमेर में पारा 3.5 डिग्री और बाड़मेर में पारा 3.4 डिग्री तक गिर गया है। जहां एक और उत्तर भारत में ठंड पड़ रही है तो वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बता दें, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव कुछ घंटों के तूफान फैगल में तब्दील हो सकता है। वे चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए तमिलनाडु तट पर 30 नवंबर तक पहुंच सकता है। साथियों, राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य के कई जिलों में पिछले दिनों न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। कुछ स्थानों पर कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में लगभग यही स्थिति देखने को मिलेगी। दिसंबर की शुरुआत में राजस्थान में पारा और गिरेगा, जिससे जबरदस्त ठंड का एहसास होगा। साथियों, वही तमिलनाडु पुडुचेरी के तटीय इलाकों में
भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण पचुचेरी के स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया। साथियों, बता दें सभी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी। कहीं गुलाबी ठंड का कहर देखने को मिल रहा तो कहीं कपकपी ठंड से लोग परेशान हो। रात अब दिन में भी लोगों को गर्म कपड़े की पड़ जरूरत पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड तो वहां भारी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। वर्षा और हिमपात से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। साथियों, वही आज सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मैदानी इलाकों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिलेगा। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार उत्तराखंड में तमाम जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। देहरादून का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना। देहरादून का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बंगाल की खाड़ी में तूफान बेफल की दस्तक दे दी, जिससे तमिलनाडु पचुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 29 नवंबर तक जमकर बादल बरसेंगे। केरल माह में बरसात का सिलसिला जारी रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 29 नवंबर को वर्षा होने के आसार है। साथियों, आपको आगे बता दें, बड़ा बदलाव आने वाला। लोगों को इस माह में कड़ाके की सर्दी का कहर झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दिसंबर से के पहले सप्ताह से ही मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको आगे बता दें, हिमालय पर नया तूफान सक्रिय होता नजर आ रहा। इसी के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी होगी। इस प्रभाव राजस्थान में भी पड़ेगा। इससे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वैसे प्रदेश तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। इससे ठंड भी बढ़ जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर में 3.1 डिग्री और बाड़मेर में पारा 3.4 डिग्री तक तापमान में गिरावट आई। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। गत 12 घंटों के दौरान सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 32.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस सिरोही में रिकॉर्ड हुआ है। साथियों, मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश में 3 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। प्रदेश के उत्तरी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा दिखाई दे सकता है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।